लंबे सालों से किया जा रहा था, सदियों से किया जा रहा था। इसीलिए सिर्फ 22 जनवरी को भारी संख्या में ना पहुंचे, बल्कि आगे भी समय है और आगे भी अयोध्या में दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 500 साल का इंतजार किया, कुछ दिन और रुक जाइए। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, मंदिर है ही। और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाजा एकदम सही भी है। साल दर साल अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जब से भारत के अंदर तीर्थ नगरियों के कायाकल्प का काम शुरू हुआ है, हर तरफ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। काशी विश्वनाथ से लेकर उज्जैन तक श्रद्धालुओं का समंदर नजर आने लगा है। लेकिन अयोध्या की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यहां श्री राम जन्मभूमि है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्वयं देश से अपील की है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 23 जनवरी से पूरे देश से लोग अयोध्या कभी भी आ सकते हैं, लेकिन 22 जनवरी को संयम बरतना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे। लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे। कोई 1 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे। और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का। ये स्वच्छ अयोध्या, ये अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी है, और इसके लिए हमें मिलकर हर कदम उठाना है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ठीक पहले 30 दिसंबर को मोदी की अयोध्या रैली का राष्ट्रीय महत्व है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के नेता ये बात पहले से कह रहे हैं कि 22 जनवरी का महत्व भी 26 जनवरी की तरह होने जा रहा है। 2024 की इस ऐतिहासिक तारीख का महत्व बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण और देश का विकास एक साथ हुआ है। अयोध्या में बना नया एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उसे राम मंदिर की वास्तुशैली के साथ पारंपरिक स्वरूप में भी दर्शाया गया है। टर्मिनल भवन के अंदरूनी हिस्सों को भगवान श्री राम के जीवन को दर्शाते हुए स्थानीय कला चित्रों के जरिए सजाया गया है। सबसे पहला अगर चित्रण को आप देखेंगे तो रामलला, यानी कि जब भगवान प्रभु श्री राम जो है वो किस तरीके से जब छोटे थे तो उनकी माताएं जो है उन्हें किस तरीके से खिला रही थी, एक एक चित्रण को जो है दर्शाया गया है। ठीक उसके बाद आप देखेंगे तो आखिर किस तरीके से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने जो है गया है, किस तरीके से उन्होंने बाण
अब आप तीसरी तस्वीर पर आइए। देखिए, तीसरी तस्वीर जो है ये बताते हुए कि वो पवित्र घड़ी जिस वक्त प्रभु श्री राम और माता सीता का जो है वो विवाह हुआ था, और वो घड़ी जो है किस तरीके से इसे दर्शाया गया है। चौथी तस्वीर पर आप नजर डालेंगे, वो लम्हा जब 14 साल के लिए प्रभु श्री राम जो है वो वनवास चले गए थे। और पांचवी और आखिरी तस्वीर जो बताती है कि आखिर रामायण क्या है। लेकिन आप ये तस्वीरों को देखिए कितने सुंदर तरीके से, अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरे दुनिया भर में मिथिला पेंटिंग जो है वो मशहूर है। बहुत शानदार तरीके से कारीगरी जो है वो यहाँ पर की गई है, चित्रण जो है वो किया गया है। मिथिला पेंटिंग जिसे जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में जाना जाता है, वो जो है साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। 22 जनवरी को जब रामलला अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं तो पूरे देश ही नहीं दुनिया के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। इसीलिए हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए बहुत बेताब है। बुलंदशहर के 3 राम भक्त दंडवत करते हुए अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनका हरदोई पहुंचने पर लोगों ने स्वागत किया है। ये राम भक्त इसी तरह दंडवत करते और भजन गाते हुए 300 किलोमीटर दूर अयोध्या तक पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। जब ये राम भक्त हरदोई पहुंचे तो उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन आगे बढ़ते हुए जय श्री राम कहते हुए ये 300 किलोमीटर की अपनी यात्रा इसी तरह दंडवत करने वाले हैं और इसी तरह अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इनको भी लंबे समय से इंतजार था और अब वो सपना भी पूरा होने जा रहा है। अयोध्या का कायाकल्प अब हो रहा है। तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ अयोध्या को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से जोड़ा जा रहा है। और पीएम कहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के विकास में अब तेजी लाई जाएगी। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है, तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। आज भारत काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ ही देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बनवा रहा है। आज देश में सिर्फ केदार धाम का पुनरुद्धार ही नहीं हुआ है, बल्कि 315 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। आज देश में महाकाल महालोक का निर्माण ही नहीं हुआ है, बल्कि हर घर जल पहुंचाने के लिए पानी की 2 लाख से ज्यादा टंकियां भी बनवाई है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों के भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में स्वयं भी राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास के श्री राम चरितमानस की चौपाई को पढ़कर बताया कि उनके लिए श्री राम और राष्ट्र की उन्नति का मतलब क्या है। मेरे परिवारजनों, प्राचीन काल में अयोध्या नगरी कैसी थी, इसका वर्णन खुद महर्षि वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। उन्होंने लिखा है, कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अर्थात वाल्मीकि जी बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन धान्य से परिपूर्ण थी, समृद्धि के शिखर पर थी और आनंद से भरी हुई थी। यानी अयोध्या में
विज्ञान और वैराग्य तो था ही, उसका वैभव भी शिखर पर था। अयोध्या नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिकता से जोड़कर वापस लाना है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी ने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का शंखनाद कर दिया है, जिसके केंद्र में श्री राम जन्मभूमि है। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अयोध्या को बड़ी सौगात दे दी है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया और साथ में वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इधर 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोरों से चल रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि भगवान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि पहले विपक्ष हमेशा से राम मंदिर के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो के दौरान एक बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर इकबाल अंसारी भी पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में रोड शो की है। दूसरी तस्वीर में इकबाल अंसारी पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा करते हुए देखे जा रहे हैं। इकबाल अंसारी अयोध्या राम जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में बाबरी के पक्षकार थे। सालों तक उन्होंने कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ी थी। इकबाल अंसारी के पिता हाशिम अंसारी का नाम बाबरी मस्जिद के सबसे पुराने पक्षकार में शामिल था। हाशिम अंसारी 1949 से 2016 तक मस्जिद की पैरवी करते रहे। साल 2016 में हाशिम अंसारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे अंसारी ने बतौर पक्षकार बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई यहां पर लड़ी। लेकिन यह भी सच है कि हाशिम अंसारी या इकबाल अंसारी ने कभी हिंदू मुस्लिम एकता पर आंच नहीं आने दी है। शायद यही वजह है कि अब मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से न्योता पाने वालों में इकबाल अंसारी भी शामिल है। अयोध्या में उन्हें भी निमंत्रण मिला है। अभी भी करते हुए दिख रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे वो? देखिए, सवाल जो है 9 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला। तो आज जो है एक सबूत है हमारे पास कि मंदिर के पक्ष में लोग हैं और बाकी कुछ लोग तो जो है इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता रहता है। अगर न्योता आता है 22 तारीख के लिए, तो क्या आप उसमें जाएंगे? भाई, सवाल न्योते का है। न्योता अगर हमको मिलता है तो हम भी जाएंगे। हम तो भी मठ मंदिरों में हिंदुओं के यहाँ आना जाना जो है हम लोगों का लगा रहता है। ये तो जो है ये हमारी पुरानी परंपरा है, अयोध्या की परंपरा है। तो ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बहुत खूबसूरत इस लिहाज से भी है कि अब 22 जनवरी का दिन बहुत करीब है, लेकिन इकबाल अंसारी आप देखिए कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री के काफिले पर जब रोड शो यहाँ से गुजर रहा था तो पुष्प वर्षा करते हुए दिखाई दिए।